ग्राम महमूदपुर भापता में वर्षों पुराना विवाद न्यायालय के आदेश पर समाप्त हुआ। आपको बता दें, कोतवाली ब्लॉक के ग्राम महमूदपुर भापता के समीप मौजा खटाई में खसरा संख्या 119 में स्थित एक सरकारी नाली का विवाद शनिवार को न्यायालय के आदेश पर समाप्त हो गया है। दरअसल गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान अरुण कुमार द्वारा एक शिकायती पत्र देकर नाले को चकमार्ग से हटाकर उसकी सही जगह पर खुदवाने की मांग की गई थी, जिसका मामला न्यायालय तक पहुंच गया था। मामले के कारण ग्राम प्रधान पर व अन्य शिकायतकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज करवाए गए थे, जो मुकदमे माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया ही झूठ करार देकर निरस्त कर दिए गए थे। अब उसी नाले के विवाद में भी माननीय न्यायालय ने अपने आदेश से चकमार्ग की पैमाइश करके जेसीबी से नाले को उसके सही स्थान पर खुदवाया व पुराना चकमार्ग में बना नाला बंद करवा दिया गया। देखते रहिए आपका भगवा रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अच्छा, ये जो गांव में नाले का विवाद चल रहा था, ये क्या विवाद था? ये मौजा खटाई मन में खसरा नंबर 119 नाली की भूमि थी और उससे ही लगवा एक खसरा नंबर 120 जो चकमाक की भूमि थी। तो कुछ हमारे गांव के ही रहने वाले व्यक्तियों ने नाली की भूमि को कब्जा कर गुंडागर्दी के बल पर चकमाक की भूमि में, वो भी महमूदपुर भापता की साइड चला रखा था, जिससे कि आम जनता के जो भी व्यक्ति उधर जाते थे, महिलाएं या पशु, उसमें गिर जाते थे। काफ़ी का चोट भी लग चुकी थी, जिसको हमने कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र के अंतर्गत सूचित कराया गया था राजस्व विभाग को कि नाली की भूमि की जगह नाली करा दी जाए और चकमाक को समतल करा दिया जाए। अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा है तत्कालीन ग्राम प्रधान उस समय आप ही थे जी, और आपके ही द्वारा ये शिकायती पत्र दिया गया था? जी हाँ, मेरे द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा। तो इतना लंबा समय कैसे लगा इस मामले में? इतना लंबा समय इसमें इसलिए लग गया क्योंकि वे पैसों वाले दमंग गुंडागर्दी के किस्म के व्यक्ति थे और पुलिस हमेशा भूमाफियाओं से हमसाज रहती थी। हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी रिट दायर कराई, जिसमें मेजर पैरोकार बनाया गया, मैंने पैरोकारी की। उसके बाद यहाँ धारा 67 की कार्रवाई की गई, जबकि धारा 67 की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं था। तहसीलदार साहब को पूरी पावर थी राजस्व संहिता की धारा 25 और 26 के तहत, वे कभी भी इसका अवरोध हटा सकते थे। हमने कहा, तो जब हम माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ से आदेश हुआ, जब 67 की कार्रवाई हुई, फिर वे लोग अपील में भी गए और फिर हम माननीय उच्च न्यायालय से जो आदेश हुआ जिला अधिकारी महोदय को डायरेक्शन पर आता, उसके बाद उनकी अपील भी निरस्त की गई। उसके बाद जाकर ये शनिवार के दिन मौके पर आकर नाली को नाली की जगह कराया गया और चकमाक को समतल कराया गया। अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे वगैरह दर्ज किए गए, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसमें यह है कि जो शिकायतकर्ता थे और हम थे, जो हम पैरोकारी कर रहे थे, तो उनका मकसद ये था हमेशा जो कि किसी भी तरीके से कार्य में बाधा डाली जाए। हम पर कई फर्जी मुकदमे लगाए गए, जिसको हमारे भारत का संविधान के अंदर जो नियम बनाया गया है, हमने विधि नियम जैसे कि विधि व्यवस्था है, उसके अनुसार माननीय न्यायालय में अपना मतलब चाराजोई करी गई। तो उसके तहत हमारे प्रथम दृष्टया मुकदमे निरस्त किए गए और निरस्त करने के बाद हमने 197 की परमिशन मांगी गई उन पर मुकदमे के, लेकिन फिर भी हमारी एप्लीकेशनों पर अभी जो प्रशासन जो तो सही कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अभी जबकि प्रावधान है कि जिस मुकदमा किसी का अगर प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाता है तो उन विवेचक को और उन मुकदमा करने वालों पर मुकदमा किया जाएगा, जिसके लिए सरकारी सेवक के जो लोक सेवक होते हैं उन पर राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है धारा 197 के तहत, 197 CRPC के तहत। हमने उसकी डिमांड करी तो उन्होंने कह दिया कि माननीय न्यायालय की, पहले कहा कि ये माननीय न्यायालय से संबंधित है, माननीय न्यायालय में चाराजोई करा। तो हमने चाराजोई करी, उससे हमारे प्रथम दृष्टया निरस्त हो गए। अब हमने तत्काल भी एप्लीकेशन दे रखी हैं, जिसमें जिन पर शिकायत की जाती है, जबकि वो उसमें हमारे जो है
क्षेत्राधिकारी तक भी इस अपराध के आ सकते हैं। इसलिए वो दरोगा को दी जाती है शिकायत की, जो शिकायतों पर जांच दी जाती है तो एक एसआई महोदय को दी जाती है, जबकि एसआई अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कभी नहीं लिख सकते हैं।